हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा फुल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इस तरह से जो पैटर्नी ब्लाउज़ होते हैं किस तरह से बनाते हैं, उनका जो बॉर्डर होता है हमें पीछे पे कैसे गले पे अटैच करना होता है, उसकी परफेक्ट फिटिंग कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे इसका बॉर्डर निकाल के अलग कर लेना है, ठीक है। तो जितना चौड़ा बॉर्डर होता है उतना सुंदर गला बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को कट करके साइड कर दिया है, ठीक है। अभी इस कपड़े को भी मैं साइड कर दूँगी और इसकी जो फ्रंट और बैक की जो मेज़रमेंट है वो मैं अस्तर पे कर लूँगी। अस्तर को तो यहाँ पे मैंने अस्तर को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। एक पार्ट छोटा रखा है, एक पार्ट बड़ा, क्योंकि ब्लाउज़ जैसे 14 इंच का रहेगा तो इसके हिसाब से मैंने पीछे का पार्ट 15 इंच का रखा और फ्रंट पार्ट मैंने 17 इंच का रखा है। इसकी जो चेस्ट है 38 इंच की है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे 12 इंच का 4 फोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5.5 इंच के मैं इसके शोल्डर ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के शोल्डर काफ़ी गिरते रहते हैं ना, उनको हमें कम लेना होता है। और चेस्ट यहाँ पे 38 इंच की, तो इसके हिसाब से मैं 9.5 इंच ले लूँगी। और इसके जो आर्म होल थे वो मैंने 6.5 इंच ले लिए हैं। और यहाँ से मैं 2 इंच पे इस तरह से कर्व दे दूँगी, ठीक है। अब ये हमने मार्जिन ले लिया है, तो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फ्रंट का छांट देना है। फ्रंट का छांट के लिए आप यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाइएगा। तैयार होने के बाद वो बराबर 6.5 इंच का हो जाता है। अब इस तरह से मैं पीछे का पार्ट सबसे पहले निकाल दूँगी और यहाँ से इसे कट कर दूँगी। और इसके बाद में अभी देखिए यहाँ पे हमारे जो नीचे की कमर की फिटिंग है वो 32 इंच की है और ये 2 इंच की हम प्लेट लगा लेंगे, तो इसके हिसाब से नीचे से हमने 1 इंच कपड़ा कट करके साइड कर दिया है। और पीछे का पार्ट अभी हम निकाल के साइड रख देंगे। तो इसका डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे सिलते समय। और अभी यहाँ पे इसका जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम सारी मार्किंग करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे इसकी जो गले की चौड़ाई है ऊपर से मैंने 2.25 इंच की ली है और इसकी जो हाइट है 7 इंच की ली है, ठीक है। और नीचे से मैं 3 इंच पे इस पे निशान बना दूँगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके शोल्डर काफ़ी गिरते हैं और झुके हुए होते हैं, ठीक है। ये उनका मेज़रमेंट है और इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। और अभी यहाँ से मैं इसकी जो टक्स की प्लेट की जो पॉइंट रहता है उसको हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिलाई में चला जाएगा 1/2 इंच, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें निशान बनाना है। तो ये हमने 10 इंच पे लगा लिया यहाँ से 10 इंच बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अभी यहाँ पे 13 इंच पे मैंने एक निशान बनाया है, ये हमारी क्रॉस पट्टी का निशान हो गया है। और यहाँ से हमने 5.5 इंच पे निशान बनाया है, यहाँ से 3.5 इंच पे, और इसे हमें इसमें मिला देना है। 2-2 इंच का हमने गैप रखा है और यहाँ से इसके जो 4 टक्स हैं वो मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमें इस तरह से मिला के क्रॉस पट्टी का निशान बनाना है। तो हमने 2 इंच इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था ताकि जो हमारी क्रॉस पट्टी है वो 4 इंच की तैयार हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, ये 1/2 इंच कपड़ा हमें इस तरह से निकाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके आर्म होल में आगे पीछे बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएंगे। और अभी यहाँ पे इसका जो गला है वो मैं कट कर दूँगी। यहाँ पे हमने गोल गला रखना है और फ्रंट से मुझे ओपन करना है और ये हमने यहाँ पे गुलाई दे दी है फ्रंट की इस तरह से। तो हमारा जो बैक और फ्रंट दोनों अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं। और अभी यहाँ पे इसका जो मेन फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से रख के कट करके निकाल लेना है, क्योंकि जो चौड़ा बॉर्डर है वो मुझे पीछे की साइड लगाना है उसमें डिज़ाइन बना के। तो इसके लिए हमने इसे सिंपल ले लिया है, ठीक है। जो लाइन है उसे हम बाजू पे ले लेंगे। अब ये यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट भी अच्छे से कट कर लिया है और जहाँ से एडजस्ट हो सके वहीं से आप इसे निकालिएगा, इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। और जब भी हम मेन फैब्रिक कट करते हैं उसे 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करना होता है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट भी अच्छे से कट कर लिया है। बचे हुए कपड़े से हम बाजू कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं 6 इंच की बाजू निकालूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान बना दिया है और इसे बाजू का शेप दिया है। साइड में यहाँ पे कपड़ा कम है तो उस कपड़े को मैं वापस से जोड़ दूँगी। जो ऊपर निकलेगा उसे हमें नीचे जोड़ देना है, क्योंकि इसमें 10 इंच की भी बाजू नहीं निकलेंगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे शॉर्ट बाजू कर दिए हैं।
क्योंकि अगर आपको लंबी बाजू बनानी है तो आप इसमें लंबी बाजू भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगेंगी। अब बचे हुए कपड़े को मैं साइड में लगा दूँगी और इसमें पट्टियाँ वगैरह निकल जाएंगी हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना पूरा ब्लाउज इसे कट कर लिया है। तो चलिए इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने अस्तर और कपड़े को इस तरह से अच्छे से मिला के रख लिया है और इसकी चारों तरफ से लगा देंगे सिलाई, ताकि अस्तर और कपड़ा आपस में अच्छे से सेट हो जाए। और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो भी थोड़ा थोड़ा बाहर लिया था हाफ इंच, को सारा अच्छे से कट करके निकाल देना है। तो अस्तर और कपड़ा हमारा यहाँ अच्छे से सेट हो गया। ऐसे हमें दोनों पार्ट में कर लेना है। तो सबसे पहले जो एक साइड में हमने मार्किंग की थी वो हमें दूसरे पार्ट में भी सेम ले लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए मुझे अभी इसकी टक्स का प्लेट लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे चारों प्लेट्स अच्छे से लगा ली हैं। इस जो 4 टक्स का ब्लाउज होता है ना, वो बहुत बढ़िया फिटिंग के साथ बैठता है। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया हो गई है। अभी यहाँ पे नीचे से हमें क्रॉस पट्टी लगा देनी है। तो एक जो क्रॉस पट्टी है कॉटन की, उसे हमें नीचे रखना है और मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है और इस तरह से बीच में रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर ली है और अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे फोल्ड करना है। हमने इसीलिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ कपड़ा यहाँ पे लिया था एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमें 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और या फिर हमने जो पीछे का पार्ट बनाया है उसे हम इस तरह से माप ले लेंगे। पीछे के पार्ट की डिज़ाइन मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। और जितना भी आ रहा है उतना जो नीचे बचता है वो हम अंदर को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट था अच्छे से तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे हमें इसकी पट्टियाँ लगानी है, गले की पट्टी लगानी है, एक फ्रंट में पट्टी लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की पट्टी कट करी है 1 इंच की। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करके के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरह से रखना है और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद एक पतली सी पाइपिंग निकालनी है और बीच में हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, पाइपिंग और कपड़े के बीच में। इससे बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी पतली सी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे हमें दोनों गले पे लगा लेनी है। और अभी यहाँ पे मुझे फ्रंट की पट्टी लगानी है। फ्रंट की पट्टी को हम हमेशा जब भी लगाते हैं, हुक लगाते हैं, तो हुक की पट्टी हमारी हमेशा राइट साइड में होती है और जिस पे हम काज करते हैं, जो 1 इंच बाहर को निकालते हैं, वो पट्टी हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। तो यहाँ पे हम राइट साइड की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने कॉटन की 1 इंच की पट्टी कट कर लेनी है और एक साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से यहाँ पे मजबूत कर देना है। दोनों साइड में अच्छे से फोल्ड किया है, दोनों साइड से कवर कर दिया है ताकि धागे वगैरह या कुछ इधर ना निकले। और अभी यहाँ पे मैंने अंदर की साइड में पलट देना है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से हमें पूरा पलट देना है क्योंकि इस पर हम हुक लगाएंगे तो ये हमें बाहर को नहीं चाहिए। और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। बाद में आप चाहें तो हेमिंग कर दें। और इस तरह से हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हमें अपना दूसरा पार्ट भी सेम तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट बढ़िया से तैयार कर लिए हैं और अभी इसका जो बैक पार्ट है उसे हमें जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर अच्छे से अटैच कर दिए, दोनों पे डबल सिलाई लगा दी है। और अभी देखिए हमने इस तरह से रखना है खोल के। और खोलने के बाद अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी ज़्यादा कम दिख रहा है तो आप इस तरह से गुलाई के साथ यहाँ पे छांट दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसमें लगानी है स्लीव्स। तो चलिए हम स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को रखा और
सीधा रखा, ऊपर से हमने ये उल्टा अस्तर रख दिया। देखिए अगर आपका जो बाजू है अगर छोटा हो रहा है साइड से, या मेन फैब्रिक हो रहा है या अस्तर हो रहा है, तो आप उसमें वहाँ से 4-4 इंच या जितना भी आपको लगता है, जितना भी आपके आर्म होल हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ-कुछ कपड़ों में ऐसा होता है कि हमारी बाजू जो आर्म होल तक नहीं आती हैं, तो हमें ऐसे में कपड़ा जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा दी है, पलट के इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे और बीच से फोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा ना उसे हम गुलाई के साथ कट करके निकाल देंगे। तो बाजू यहाँ पे हमारी बढ़िया सी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसे बीच से इस तरह से रखना है और रखने के बाद में सिलाई लगा देनी है, और इस साइड और उस साइड दोनों साइड में एक्स्ट्रा जो अगर आपको बचता है थोड़ा बहुत, उसे आप छाँट के निकाल दीजिएगा। ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बचता है तो कोई बात नहीं है। और इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें डोरी लगाइए, लटकन लगाइए, तो जैसे ही आप इसे डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। और जिसका भी मैंने ये ब्लाउज़ बनाया उसके जो शोल्डर है ना काफ़ी गिरे हुए हैं, तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है। आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा। इसी मेजरमेंट के साथ आपके जो आर्म होल हैं और जो शोल्डर है करके देखिएगा, बिल्कुल भी आपकी जो मुड्डी गिरेंगी नहीं। आप इसमें डोरी नहीं भी लगाएंगे तभी भी आपकी बिल्कुल भी मुड्डी नहीं गिरेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ पूछना बताना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसका पीछे का पार्ट देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, नीचे लिंक में हमने इसकी लिंक दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।